अपने देश में पुल गिरने की कई घटनाएं आपने देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन अमेरिका में एक ऐसा हादसा हुआ जो हैरान कर देने वाला है। अमेरिका के बाल्टीमोर में बना ब्रिज एक जहाज की टक्कर नहीं झेल पाया और ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। अमेरिका के बाल्टीमोर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आधी रात में अपने सफर पर निकला एक मालवाहक जहाज नदी पर बने ब्रिज से टकरा गया और पलक झपकते पूरा ब्रिज बिखर गया। लेकिन शुभ खबर यह है कि जहाज में मौजूद सभी 22 भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। ब्रिज पर काम कर रहे कुछ लोगों की जान गई है, पर क्रू मेंबर ने समय पर अलर्ट करके कई लोगों की जान बचा ली। ये हादसा हैरान करने वाला है। ये तस्वीर कल्पना से परे है। एक बार की आंखों पर यकीन नहीं होता। नदी में एक जहाज खड़ा है जिस पर ब्रिज का मलबा बिखरा हुआ है। नदी में अभी तक खड़ा ये ब्रिज टूटकर बिखर चुका है। उसके ज्यादातर हिस्से पानी में डूब चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हुआ क्या और कैसे हुआ। पहले ये जान लीजिए कि हैरान करने वाला ये हादसा अमेरिका के मैरीलैंड में हुआ। एक मालवाहक जहाज डाली पेटाप्सको नदी के रास्ते अपने सफर पर था। जहाज बाल्टीमोर के फ्रांसीसी स्कॉट की ब्रिज के करीब पहुंच चुका था और तब तक सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जहाज सीधे ब्रिज से टकरा गया और इस जबरदस्त टक्कर के बाद ब्रिज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कुछ मलबा जहाज पर गिरा, कुछ पानी में बह गया। जिसने भी ये मंजर देखा उसे यकीन नहीं हुआ। नदी के इस रास्ते मालवाहक जहाजों की आवाजाही होती रहती है। कभी किसी शिप की ब्रिज से टक्कर नहीं हुई और यहाँ तो टक्कर के बाद ब्रिज का नामो निशान ही मिट गया। रिपोर्ट के मुताबिक टक्कर से ठीक पहले सिंगापुर के झंडे वाले इस जहाज पर बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। माना जा रहा है कि यह हादसे की वजह हो सकती है। रात के अंधेरे में शायद जहाज अपनी दिशा में भटका और सीधे पुल से टकरा गया। जब यह हादसा हुआ तब पुल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। 8 वर्कर वहां पर मौजूद थे जो पानी में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो 2 को बचा लिया गया, लेकिन 6 की मौत हो गई। इतना ही नहीं, जब पुल पानी में गिरा तो उस पर 5 गाड़ियां मौजूद थी, कारें थी और एक ट्रैक्टर ट्रेलर भी था। ये सभी गाड़ियां पानी में डूब गई। यह हादसा जितना बड़ा है उसे देखते हुए जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन शुभ खबर यह है कि इस जहाज के क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। जहाज पर 22 क्रू मेंबर भारतीय थे और सभी सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, जहाज के क्रू मेंबर ने समय पर खतरे की जानकारी दे दी थी, जिसके चलते ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था और इसी वजह से कई लोगों की जान बच गई। Everything so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here. इस जहाज को 22 अप्रैल के दिन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचना था। 984 फीट लंबे और 157 फीट चौड़े जहाज को लेकर भारतीय क्रू आधी रात के वक्त सफर पर निकला था। लेकिन तकनीकी खामी की वजह से जहाज में समस्या आई और उसने नियंत्रण खो दिया। बताया जा रहा कि बिजली जाने के बाद जहाज पर काला धुआं उठा था। हालांकि टकराने से ठीक पहले इमरजेंसी प्रक्रिया के तहत जहाज के एंकर को नीचे गिरा दिया गया था। इसकी वजह से जहाज की स्पीड भी कम हो गई थी। फिर भी जानकार मान रहे हैं कि टक्कर जोरदार हुई, तभी पुल गिर पड़ा।
इस हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम और सभी एजेंसियां एक्टिव हो गयी। आशंका आतंकी हमले या साइबर अटैक की भी थी, लिहाजा FBI की टीम भी मौके पर मौजूद थी। लोगों को बचाने के लिए घंटों ऑपरेशन चलाया गया, फिर भी नदी के ठंडे पानी में बहे आधा दर्जन लोगों को बचाया नहीं जा सका। तकनीकी खामी की वजह से जहाज का नियंत्रण खोना और पुल से टकरा जाना तो समझ में आता है, लेकिन लोगों को बड़ी हैरानी इस बात पर है कि ये मजबूत पुल कैसे जवाब दे गया। करीब 47 वर्षों से इस पुल का इस्तेमाल हो रहा था और इसकी हालत बिल्कुल ठीक थी। This is an unprecedented situation, right, where you have a ship and of a cargo mass that large moving at that speed. It's difficult to understand what infrastructure could have taken that level of hit and that level of direct hit. So we do understand the uniqueness of this situation, and part of the heartache of this is the uniqueness of this situation. But we also do think that this warrants a time for us to really think about our infrastructure as a whole. Our maritime infrastructure, rail infrastructure, all infrastructure, and making sure that Maryland can lead the way in having real core infrastructure assets. फ्रांसिस की ब्रिज को 1977 में पेटाप्सको नदी पर बनाया गया था। इसका नाम अमेरिका का राष्ट्रगान लिखने वाले फ्रांसिस स्कॉट के नाम पर रखा गया। अब ये पुल जो इस शहर की पहचान रहा है, अपनी यादों के साथ जल समाधि ले चुका है, लेकिन अमेरिकी सरकार इसे अपने खर्चे पर बनवाएगी। It's my intention that the federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge, and I expect the Congress to support my effort. जहां तक बाल्टीमोर पोर्ट की बात है, यहां फिलहाल ट्रैफिक रुका हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा कि रास्ता क्लियर करने में कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन फिर से मालवाहक जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस पोर्ट से पिछले साल करीब 6.5 लाख करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय कार्गो गुजरा था। पोर्ट के जरिए करीब 15,000 लोगों को सीधे नौकरी मिली है। मैरीलैंड के करीब 1.5 लाख लोगों का गुजारा इसी पोर्ट के सहारे होता है, इसलिए जहाजों की यात्रा तुरंत शुरू होगी। वैसे भी हादसों में सफर कहां रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की। छत्तीसगढ़ में पुलिस और सुरक्षा बल माओवादियों पर शिकंजा कसने में जुटे हैं। कुछ दिन पहले ही एक ऑपरेशन में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया था। आज फिर बीजापुर में 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए नक्सलियों में एक डिप्टी कमांडर भी है। चुनाव को देखते हुए नक्सली इस इलाके में एक्टिव है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल के जवान भी दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ नहीं बरती जाएगी नरमी। छत्तीसगढ़ के जंगलों में खून बहाने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। नक्सलियों पर बीजापुर में सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। हथियार और गोला बारूद, इन्हीं के दम पर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की दहशत है, लेकिन इस खौफ को जड़ से खत्म करने में पुलिस जुट गई है। बीजापुर के चिपुर भट्टी इलाके में पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों को घेर लिया। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई और नतीजे में 6 माओवादी ढेर कर दिए गए। मारे जाने वालों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि इनमें एक नक्सलियों का डिप्टी कमांडर है और इन सभी पर लाखों रुपए का इनाम था। हमारा डीआरजी टीम सीआरपीएफ एम कोबरा का संयुक्त पार्टी ऑपरेशन के लिए रवाना हुआ। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसके पश्चात सर्चिंग के दौरान 6 माओवादियों का डेड बॉडी मिला। इनमें से 2 महिला है और 4 पुरुष है और काफी बड़ी मात्रा में वेपन्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल और माओवादियों का कम्युनिकेशन सिस्टम और उनकी डेली यूज आइटम्स पर भी रिकवर हुआ है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार ऑपरेशन कर रही है, लेकिन बीजापुर में 6 नक्सलियों का खात्मा बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा रही है। असल में छत्तीसगढ़ में मार्च के महीने से नक्सलियों की एक्टिविटी तेज हो जाती है। इस दौरान माओवादी का टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन यानी TCOC शुरू हो जाता है। इस दौरान नक्सली बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, इसीलिए मार्च से जून तक पुलिस भी बेहद सतर्क रहती है। लेकिन इस साल पुलिस फोर्स बेहद आक्रामक है। प्रतिवर्ष गर्मी के समय प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन द्वारा TCOC अभियान के नाम पर इलाका में
कुछ हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देकर एक भय का वातावरण निर्मित करने की उनका कोशिश रहता है। इसे देखते हुए हमारा भी एक काउंटर एक्शन प्लान के तहत DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, CRPF, कोबरा और अन्य जितना भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हमारे पास उपलब्ध है, उन्हीं के लेकर हम लगातार इलाके में एरिया डोमिनेशन और अन्य प्रकार का ऑपरेशन संचालित करते हैं। हफ्ते भर पहले ही गढ़चिरौली में पुलिस और सुरक्षा बल ने मिलकर 4 नक्सलियों को ढेर किया था। पुलिस के मुताबिक ये नक्सली तेलंगाना से चुनाव के दौरान बड़ी वारदात की नीयत से आए थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने उन्हें खोज निकाला और काउंटर फायरिंग में चारों मारे गए। जो 6 नक्सली बीजापुर में मारे गए, उनकी इलाके में दहशत थी। खबर के मुताबिक होली के दिन बासागुड़ा इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। तीनों पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था और 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। नक्सलियों की इनपुट के आधार पर DRG, CRPF और कोबरा के जवानों की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। तालपेरू नदी के किनारे नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 की टीम से उनकी मुठभेड़ हुई। ये जो मुठभेड़ हुई ये बीजापुर के चिपुर भट्टी इलाके में हुई, तालपेरू नदी के पास, और ये बहुत बड़े ऑपरेशन का एक रूप बनकर सामने आया, क्योंकि सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ के कई घंटों बाद भी जारी रहा और सर्च ऑपरेशन में कई सारे बारूद, हथियार भी बरामद हुए उन सारे नक्सलियों के पास से। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी संभावना है। सर्च के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और रोजमर्रा की जरूरत का सामान बरामद किया है। असल में पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। पुलिस और प्रशासन का दबाव नक्सली भी महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वो सरेंडर भी कर रहे हैं। हफ्ते भर पहले सुकमा में रोशन उर्फ समिया नाम के नक्सली ने SP के सामने सरेंडर कर दिया। रोशन पर 8 लाख का इनाम था। इसके बाद एक महिला समेत 3 नक्सलियों ने भी पुलिस और CRPF के सामने समर्पण किया। महिला नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम था। प्रशासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हथियार छोड़ने को राजी नहीं। सरकार का रुख उनके खिलाफ सख्त है। सरकार बात करने के लिए हमेशा तैयार है, परंतु इतनी कंडिकाएं लगाई जाती हैं उधर से कि बात करने की कोई सूरत बनती नहीं है। मसला है, बातचीत करना है, वर्तमान स्थिति में बात करें। वो भी अपनी कोई बात नहीं रोक रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के नाते और भी किसी विषय को नहीं रोका जा सकता है। चर्चा करना है, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार नक्सलियों से बातचीत करना चाहती है, उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दे रही है, लेकिन साथ ही मैसेज बहुत साफ है कि किसी भी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बल का कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है। ऑपरेशन भी बढ़ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में 22 नक्सलियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया, लेकिन इस साल मार्च तक ही 37 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। नक्सली इलाकों में कैंप बनाए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। काफी ज्यादा नक्सली जो है अब कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं एक इलाके में। अबूझमाड़, नारायणपुर के एक इलाके में कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं। बीजापुर, सुकमा में भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ये कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं और अब उनके जगहों पर पुलिस कैंप्स भी खोले जा रहे हैं। काफी इंटीरियर में पुलिस कैंप्स खोले जा रहे हैं और नई बटालियन को भी ऐड किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विचारधारा की लड़ाई है, इसमें दोनों गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, क्योंकि विचारधारा को तोड़ने में अभी भी दोनों गवर्नमेंट को काफी प्रयास करने होंगे। कहीं ना कहीं अभी बहुत ऐसा काम बाकी है जो सिक्योरिटी पर्सनल को करना है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पॉकेट्स भी बनते चले जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में और पैरेलली कई सारे ऑपरेशंस रन करने की जरूरत है। ग्राउंड पर अच्छे सिक्योरिटी पर्सनल के ऑपरेशंस के अलावा डेवलपमेंट के कार्य और माओवादी जो एक माओवाद है उसका जो एक आइडियोलॉजी है उसे तोड़ने की जरूरत है और डेवलपमेंट के काम को भी आगे बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, GNT छत्तीसगढ़। नक्सली हिंसा देश की बड़ी समस्या है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश के 10 राज्यों के 72 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। इनमें सबसे ज्यादा 16 जिले झारखंड के हैं और उसके बाद 14 जिले छत्तीसगढ़ के हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में 2018 से 2022 के बीच 5 साल में नक्सलियों ने 1132 हमलों को अंजाम दिया। इनमें सुरक्षा बलों के 168 जवान शहीद हुए, जबकि 335 आम नागरिक भी मारे गए। इसी दौरान सुरक्षा बलों की ओर से 398 ऑपरेशन चलाए गए, जिनमें 327 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया।
लेकिन छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश की बात करें तो नक्सलियों पर लगाम कसने लगी है। लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन की वजह से हिंसा के मामलों में काफी कमी आई है। 2004 से 2014 की बात हम करें तो यहां नक्सली हिंसा में 6000 लोगों की मौत हुई। इस दौरान सुरक्षा बल के 1750 जवान शहीद हुए। वहीं 2014 से 2023 के दौरान नक्सली हिंसा में सिर्फ 1868 लोगों की मौत हुई और इस दौरान सुरक्षा बल के 485 जवान शहीद हुए। इस तरह तस्वीर बदल रही है, जो शुभ संकेत है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल के मंगल की कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। इसी के साथ गलत नहीं, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।